हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी विल बी लर्निंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस part 2. Okay, first part of the video we did with auxiliary verbs, if you remember, and I will provide the link also. You can check the I button, the end screen, and my description box also. Okay, so we will be learning today interrogative sentences with interrogative words. Okay, the second part. Alright, so we will be learning interrogative sentences with interrogative words. Now I have given the list of interrogative words. Now it is very easy to understand. अगर आप लोग बस इतना ध्यान में रखें कि interrogative words are those words, बहुत सिंपली मैं आपको बोल रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, नॉट इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज. मैं ग्रामर के लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा. आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट लैंग्वेज विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, क्योंकि मैं देखिए, इफ़ आई एक्सप्लेन यू इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन माई ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी फुलफिल. तो मेरा जो ये ऑब्जेक्टिव है आपको समझाने के, ये फुलफिल नहीं होगा. तो जितना आसान लैंग्वेज होगा उतना ईजी होगा एक्सप्लेनेशन में और अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है, तो आप याद रखिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट बिगिंस विद डब्ल्यू एंड वाई. तो डब्ल्यू और डब्ल्यू एंड एच. तो डब्ल्यू और एच वर्ड्स जो होते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स. जैसे डब्ल्यू वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वाट डब्ल्यू से शुरू होता है, वेयर, व्हेन, वेयर, हुज, विच, वाई. सो ऑल दिस इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट्स विद डब्ल्यू. ठीक है, और एच वर्ड हमें पता है, एच वर्ड एक ही होता है, वो है हाउ. राइट, तो ये लिस्ट आप फिर से जो है, यू राइट डाउन दिस लिस्ट. इनफैक्ट अगर आप लिखने का भी जरूरत नहीं, यू नीड नॉट राइट ऑल्सो, जस्ट रिमेंबर डब्ल्यू एच वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव वर्ड्स. बस खत्म. डब्ल्यू से जितने वर्ड्स आपको डब्ल्यू से आते हैं बस याद कर लीजिए. जस्ट रिमेंबर द इंट्रोगेटिव वर्ड्स दैट बिगिंस विद डब्ल्यू. व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, हुज, विच, व्हाई. खत्म, फिनिश. सो इजी टू अंडरस्टैंड. एच वर्ड, ओनली वन एच वर्ड इज देयर विच इज हाउ. तो ये सब वर्ड्स से जब शुरू होता है, व्हेन सेंटेंस, व्हेन अ स्पीच बिगिंस विद दीज वर्ड्स एक्चुअली, ओके, देन एक जगह आके एक रूल चेंज होता है. Okay, I'll show you the rules in the next slide. Okay, if you want to copy it down, you can copy it down also by pausing the video. I'm going to the next screen. Now हम लोग आते हैं, सबसे important है rules. Now rules, see, we have learned rules in auxiliary verbs also. मैंने आपको auxiliary verbs के अंदर जो है कुछ rules सिखाए थे. Same rules will apply. The only difference is एक जगह आके सिर्फ एक difference आता है. हम लोगों ने auxiliary verb में जो है if conjunction यूज़ किया था. We had used a conjunction if in auxiliary verbs, if you remember, right? अब यहाँ सिर्फ यहाँ पे ओनली हियर दिस इफ विल नॉट बी यूज्ड. ये इफ वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा बिकॉज इफ इज यूज्ड विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स, बट हियर वी आर डूइंग सेंटेंसेस विथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स. राइट, तो ये एक ही रूल है जो चेंज है. दिस इज द ओनली रूल विच हैज चेंज्ड हियर. ओके, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेट अस जस्ट रिपीट द रूल्स. एज यूजुअल इन द इनडायरेक्ट स्पीच, सेड विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड. राइट, then you have to remove the commas and you have to remove the inverted commas also, and you have to put the conjunction kya in auxiliary verbs. We have used the conjunction if, right? But here the conjunction will not be if. The conjunction used will be the interrogative word with which the speech starts. Say for example, I'll just give you an example here. Okay, I'll just give an example here. Say Tom, I often use the word Tom. Tom said to John, where are you going? Now this is not an example, okay? I will not give you the answer here. Answer I'll give you when I finish up all the rules. Where are you going? Now you see, Tom said to John. So Tom is the speaker, John is the listener, and here you see W word, where. The sentence, the speech has actually interrogative inverted commas के अंदर. Okay, just after the opening inverted commas, the interrogative word is where here. This will be your conjunction. This will be your conjunction. You have to delete, you have to remove commas and inverted commas and put this conjunction here. Okay, say for example, if instead of where there is y, why, then you have to use y as conjunction. Say for example, if there is what, okay,
देन यू हैव टू यूज द कंजंक्शन व्हाट. तो इन्वर्टेड कोमा जब शुरू होगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड आपको यहाँ दिखेगा, द इंट्रोगेटिव वर्ड दैट यू विल फाइंड व्हेन द स्पीच बिगिंस, दैट इंट्रोगेटिव वर्ड, वही इंट्रोगेटिव वर्ड आप लोगों का कंजंक्शन हो जाएगा. बस इतना याद रखिए. सो कंजंक्शन यूज्ड विल बी द इंट्रोगेटिव वर्ड विथ विच द स्पीच स्टार्ट्स. ये स्पीच देखिए, ये है स्पीच एरिया, दिस इज द स्पीच एरिया. और स्पीच एरिया किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है, वेयर से, तो ये कोई भी वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, ये हाउ से भी स्टार्ट हो सकता है, राइट. देन योर कंजंक्शन विल बी हाउ ओनली. ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको जब व्हेन आई फिनिश द रूल्स देन आई विल फिनिश ऑल द रूल्स देन आई विल सॉल्व दिस आंसर. ओके, जस्ट याद रखें. टॉम सेड टू जॉन, वेयर आर यू गोइंग. नाउ रूल नंबर 3, एज यूजुअल सेम है. प्रोनाउंस विल चेंज, टेंसेस विल चेंज, इट विल गो इनटू पास्ट, चेंज इनटू पास्ट टेंस. सर्टेन वर्ड्स विल चेंज. सर्टेन वर्ड्स का मैंने आपको लिस्ट बताया था. कौन सा पेज नंबर मैंने आपको बताया था? पेज नंबर 320 एंड 321. पेज 320 और 321 में आपका है सर्टेन वर्ड्स, जैसे टुडे विल बिकम दैट डे. फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, दिस इज द बुक विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. टुडे विल बिकम दैट डे, दिस विल बिकम दैट, नाउ विल बिकम देन, THEN. बस इतना आप याद रखिए. ठीक है, तो पेज 320 एंड 321 यू कैन चेक. देन as usual interrogative form will be changed into assertive form. That means your direct speech will end with a question mark, but indirect speech you have to end with a full stop, you have to finish with a full stop. Same rule as we did in auxiliary part. Okay, जो हम लोग auxiliary verb से जो example हमने सीखा था in the last video, that same thing. And obviously I will provide you the answers. If you remember, I had given you some homeworks also, and as usual I will provide you the homeworks, the answers of the homeworks in the description box. Right, so all the rules are same except for one, this conjunction part, only rule number 2. ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं. आई होप यू हैव रिटन ऑल द रूल्स. ऑल द रूल्स तो लिखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हैव द रूल्स इन द जो आपने ऑक्सिलरी वर्ब में लिया. बस रूल नंबर 2 आप चेंज कर लीजिए, जस्ट चेंज रूल नंबर 2. लेट अस लर्न सम एग्जाम्पल्स नाउ. ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अभी. पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था यहाँ पे, Tom said to John, where are you going? So let me write down. Tom said to John, where are you going? Question mark, inverted commas, closed. This is in डायरेक्ट स्पीच, वी हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसका आंसर हम लोग देख लेते. लेट अस सी हाउ वी हैव टू राइट. सो टॉम, इन प्लेस ऑफ सेड वी हैव टू यूज एज यूजुअल आस्क्ड. टू विल बी डिलीटेड, remove to, put John here. So Tom asked John. Now comma and inverted comma will be removed and you have to use this interrogative word as your conjunction. Where? Now change and interchange. Remember the two things that I told you. You have to change and interchange. Interchange. ठीक है, तो R will be was. R changes into R is present tense. R is in present tense and the past tense of R is was. So R will become was. Okay, and you will become. You refers to whom? You refers to John. यू जो है वो जॉन को रेफर कर रहा है. दिस नाउ वेयर आर यू गोइंग, ये किसका स्पीच है? हु इज एक्चुअली स्पीकिंग दिस? टॉम इज स्पीकिंग दिस. सो टॉम कैन नॉट यूज यू फॉर हिम, राइट. टॉम यू किसके लिए यूज करेगा? फॉर हुम टॉम विल यूज द प्रोनाउन यू? ऑब्वियसली फॉर जॉन. जॉन इज अ बॉय, सो यू बिकम्स ही. सो चेंज हो गया, आपने चेंज कर लिया. नाउ यू इंटरचेंज, ही विल कम दिस साइड एंड वाज विल गो दिस साइड. तो वेयर ही and then was and then going and full stop, put full stop. So change or interchange, ये वाला रूल आप बहुत अच्छे से याद रखिए. Alright, let us solve another example. So example number 2, Sheila said to Sarla, comma inverted comma start,
Why are you so happy today? Okay, so we have the speaker here and we have the listener here. Okay, so the first part of the sentence will be Sheila said will become asked, to will be deleted. Sheila asked Sarla, and then we will remove the commas and inverted commas, right? Commas and inverted commas we will delete, and the conjunction used here will be why only. Okay, now are we have to change into, I have already shown you here, are you have to change into was. Was because Sarla is only one, right? You refers to whom? Because this speech is of Sheila's speech. Sheila is speaking this. So you will refer to whom? You will refer to the listener, and listener here is Sarla. So you will become she. So you have changed are into was, you into she. Now you interchange why, she, was, दोनों का जगह जो है बदल जाएगा. she इस तरफ आ जाएगा, was इस तरफ चला जाएगा. तो she was so happy, and today will become what? Today falls under certain words. So today will become that day. Page number 320, the list that you have. Okay, so very easy to understand. Okay, तो आपने conjunction जो है, when you put the conjunction here, कौन दो जगह जो है जिसका जगह आपको बदलना होगा, the places where you have to change and interchange is this auxiliary verb and the pronoun. Okay, so auxiliary verb and pronoun will change their places. Pronoun will come this side, auxiliary verb will go this side, and both will change, right? Pronoun will change according to the listener that you have. Okay, whoever it is referring to, it can refer to the speaker also, but here you have to look at the sentence. आपको sentence देख के समझना होगा कि you यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है. अगर ये सरला का, शीला का स्पीच हुआ, let me just repeat once again, if this speech belongs to शीला, ये डायलॉग तो शीला का है ना, this dialogue, who spoke this? शीला spoke this. तो शीला अपने लिए तो you use नहीं करेगा ना. Will you use you for yourself? Never. You will use you for the listener. तो सरला इज द लिसनर हियर, तो यू यहाँ पे सरला को रेफर करे, इसलिए सरला इज अ फीमेल गर्ल, तो यू हैव टू पुट शी हियर. बहुत आसान है ये समझना, है ना? तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जो है, यू कैन राइट. नाउ लेट अस गो टू एग्जाम्पल नंबर 3. अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल दिखा दूँ. से मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, आई हैव शोन यू इन द लास्ट वीडियो, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि से फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सिलरी वर्ब ही नहीं हुआ तो, से ऑक्सिलरी वर्ब इज मिसिंग हियर. तो मैंने आपको इसका हिंट ऑलरेडी, इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी, आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वीडियो बनाया था, आई टोल्ड यू राइट एट दैट टाइम ओनली कि अगर आपका दोस्त, मैंने टिफ़िन का एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका दोस्त आता है, योर फ्रेंड कम्स एंड यू शेयर योर टिफ़िन विथ योर फ्रेंड. नाउ से दैट फ्रेंड इज एब्सेंट, वो फ्रेंड आपका एब्सेंट है, तो तब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली कोई और दूसरा है नहीं, देर इज़ नो बडी एल्स विथ हुम यू कैन शेयर योर टिफ़िन, तो आप अपना टिफ़िन आप खुद ही खाएंगे. दैट मीन्स यू विल नॉट चेंज योर टिफ़िन, यू विल नॉट शेयर योर टिफ़िन, तो आप अपना जगह चेंज नहीं करेंगे. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सेम है, से अगर ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है तो कोई बात नहीं, आप प्रोनाउन जैसे है वैसे रख दीजिए, नो नीड टू इंटरचेंज, जस्ट चेंज. तो चेंज का कॉन्सेप्ट आएगा अगर ऑक्सिलरी वर्ब एब्सेंट है तो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देके समझते हैं. शी said to me, who teaches you English. ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल हियर यू सी ऑक्सिलरी वर्ब इज मिसिंग, यू हैव द कंजंक्शन हियर, जो आपको लगाना है यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा डिलीट करके, यू हैव टू put the conjunction here after deleting commas and inverted commas, right? Now you see auxiliary verb is missing here. यहाँ पे कोई auxiliary verb नहीं है, है ना? यहाँ पे कोई auxiliary verb नहीं है.
राइट। तो इन दिस केस आप क्या करेंगे, विच इज़ द वर्ब हियर, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब यहाँ पे है टीचर्स। तो कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू चेंज, ठीक है ना, मतलब नो नीड टू इंटरचेंज, जस्ट आप टीचर्स को जो है उसको आप पास्ट टेंस में बदल दीजिए, बाकी जो प्रोनाउन है उसको ऐसे ही कर दीजिए। हम लोग आंसर देख लेते हैं एक बार, तब देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। शी आस्क्ड मी, राइट, से इट विल बिकम आस्क्ड, टू विल बी डिलीटेड एंड मी विल रिमेन मी ओनली। सो द स्पीकर हियर इज टेलिंग मी ओनली, स्पीकर मुझे ही बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर मी है, दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन मी, दैट मीन्स द स्पीकर इज स्पीकिंग टू यू ओनली, तब आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल रिमूव द कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा एंड कंजंक्शन यूज विल बी हु, जो है वही लगाएंगे आप, है ना, जो है वही लगाएंगे आप, हु। शी आस्क्ड मी हु, टीचर्स का पास्ट टेंस क्या होगा, देयर आर स्टूडेंट्स हु मेक मिस्टेक, दे विल पुट टीच्ड, राइट, टीच्ड इज रॉन्ग, टीच्ड आप नहीं लगाएंगे, टीच का पास्ट टेंस है टॉट, हु टॉट। देखिए मैंने जगह नहीं बदला क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इज एब्सेंट हियर, यहाँ पे ऑक्सिलरी जिसके साथ मुझे जगह बदलना है वो ऑक्सिलरी वर्ब ही यहाँ पे एब्सेंट है, तो जगह बदलने का कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू चेंज द प्लेस बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब इज मिसिंग एज आई टोल्ड यू। सो शी आस्क्ड मी हु टॉट, यू यहाँ पे कौन, अगर ये शी का डायलॉग है, दिस इज द डायलॉग ऑफ शी, नाउ शी स्पीकिंग टू मी, दैट हु टीचेस यू इंग्लिश, तो ये यू तो मैं हुआ ना, दिस यू रेफर्स टू मी हियर, तो हु टॉट मी इंग्लिश एंड देन पुट अ फुल स्टॉप। तो आपको समझ में आ गया, जहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा, वेर एवर यू विल फाइंड ऑक्सिलरी वर्ब, then you change and interchange the auxiliary verb with the pronoun. But say auxiliary verb is missing, no problem, no need to interchange, just change the verb into past tense। auxiliary verb यहाँ पे जो past tense, यहाँ पे जो verb है उसको आप past tense में कर दीजिए, और जैसे जैसे pronoun आता है आप वैसे वैसे लिख दीजिए, no need to interchange। we will see another example। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, यू कैन राइट दिस होल थिंग डाउन, आप ये पूरा चीज़ लिख लीजिए, दो वीडियो थोड़ा पॉज करके। ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट मी नॉट ड्रॉप दिस, आई मेक दिस 4। ओके, इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 4 के हिसाब से डाल देता हूँ। एक और हम लोग सेंटेंस देखते हैं। I said to him, what brings you here। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, राइट, तो आप उसी हिसाब से करेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द आंसर। ओके, लेट अस डिस्कस द आंसर। ओके, इफ यू हैव रिटन द आंसर ऑलरेडी, लेट अस चेक द आंसर। ओके, यू कैन चेक द आंसर, यू कैन जस्ट लुक एट द स्क्रीन। आई आस्क्ड, सेड की जगह आपने आस्क लगा दिया, टू आपने कैंसिल कर दिया, हिम आपने लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से यू डिलीट, पुट द कंजंक्शन व्हाट। अब यहाँ पे इंटरचेंज करने का कोई जगह है नहीं, देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब। ब्रिंग्स को आपने ब्रॉट कर लिया, आई आस्क्ड हिम व्हाट ब्रॉट, ठीक है। यहाँ यू किसको रेफ़र कर रहा है, ऑब्वियसली यू यहाँ पे लिसनर को रेफ़र कर रहा है, लिसनर यहाँ पे हिम है, तो व्हाट ब्रॉट हिम। हियर जो है, हियर चेंज होके हो जाएगा देयर, सर्टेन वर्ड्स हियर विल चेंज इनटू देयर, तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ब्रॉट हिम देयर, झमेला ख़त्म, है ना। कितना ही सिंपल और इजी है। देखिए, अगर आप सिस्टमेटिकली समझे चीज़ को तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। आई जस्ट शो यू वन मोर एग्जाम्पल। मैंने लास्ट टाइम आपको डू और डिड से एक एग्जाम्पल दिखाया था, आप लोगों को याद है, वो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे दूँ, एक डू से, एक डिड से। तो डू आप क्या करेंगे, डू आप डिलीट करेंगे, डू यू हैव टू डिलीट, यू कैन नॉट पुट डू, तो डू आप डिलीट करेंगे
एंड डिड यू हैव टू चेंज इनटू हैड, और हैड के बाद जो वर्ब आएगा उसको आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में डाल देंगे, राइट तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स जस्ट फॉलो some examples. You can write this example. I'll just rub the whole screen. Let me just erase everything. Okay, इसको मैं रहने देता हूँ. मैं यहाँ पे number 5, let me put number 5 here. So number 5 example is you said to us. You said to us, how do you solve? How do you solve this sum? Sum मतलब मैथमेटिक्स. ओके तो यहाँ पे you said हो जाएगा asked, to will be deleted, यहाँ पे us ही रहेगा. H word how, you asked us how, do delete हो जाएगा, do you have to delete, no need to do anything with the auxiliary verb do, ये simply delete हो जाएगा, just simply delete do, no need to do anything. you यहाँ पे कौन हो जाएगा, you यहाँ पे रेफर कर रहा है us को, you is referred as us, and when us will come this side, if you put us here, us will become we because it is plural. How we, right, you will change into we because you is referring to us and us will become we. How we solved, third form of the verb, how we solved, this will become that and then sum. How we solved that sum. झमेला खत्म, right? So isn't it easy? ये easy है कि नहीं, आप खुद ही समझिए. जिस तरीके से आप सिस्टमेटिकली अगर फिर से इफ़ आई रिपीट, इफ़ यू गो सिस्टमेटिकली, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ओके, यू कैन write the answer, and I'm actually solving this these questions from your textbook, page number 326, exercise 5.1.2. Okay, now let me erase everything. Example number 6 हम लोग did से करेंगे. We will solve exercise with did. He said to his mother. This will be the last exercise. He said to his mother, comma, inverted comma, start. Why did you not, why did you not wash my school dress, question mark, inverted commas closed. Let us check the answer. He said to his mother हो जाएगा he, asked, said will become asked, to you have to delete, his mother, comma, inverted commas deleted, why will be used as conjunction, why. अब यहाँ पे तो auxiliary already है, did is there. Okay, and now you have to change and interchange. So did will change into had. You will change into whom? You किसको रेफर कर रहा है? Obviously you is referring to whom? You is referring to mother, right? तो you हो जाएगा she, right? And now you interchange, she इस तरफ आ जाएगा, she will come this side, had will go this side. Why she had not wash हो जाएगा washed. My यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? Whose school dress? My school dress. Now this is the dialogue of he. He is telling his mother that mother, why did you not wash my school dress? तो my यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? Obviously my is referring to he only, the speaker. That is why my will change into his. My will change into his.
All right, so he asked his mother why she had not washed his school dress, right? And full stop. Assertive sentence. So interrogative form is changed into assertive form. So this is all. Now I'll just tell you one thing, one very important thing, and if you follow this system, you will never make any mistake in solving your answers. और वो ट्रिक क्या है? What is that small trick? Do you know? I'll just show you one small trick. Whenever you get a question, like you're practicing now at home, right? You're practicing now at home. So when you practice at home, just practice in this way and this will make you habituated. इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे वो हैबिट हो जाएगा आपका. सबसे पहले whenever you get a question, जब आपको कोई क्वेश्चन मिला, the moment you get this question, direct indirect speech, first of all you underline those words that you need to change or that you need to delete. आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ही वो अंडरलाइन कर लीजिए. जैसे सेड आपको चेंज करना होगा, आप अंडरलाइन कर लीजिए. टू आपको डिलीट करना होगा, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. राइट, हियर से डिड, यू हैव टू चेंज डिड, you underline did. You have to change you, pronoun will change accordingly. You have to change you. Wash will change, verb will change into past tense or past perfect tense, third form of the verb. I'm sorry, past participle form, third form of the verb. ठीक है, तो you underline washed. Here my will change, right? यहाँ आपको my को change करना होगा, my will become his. तो आप सारे जितने भी, जैसे अगर दिस वर्ड, अगर दिस यहाँ रहा, THIS दिस, यू अंडरलाइन दिस. अगर टुडे रहा तो टुडे को आप अंडरलाइन कर लीजिए. तो दोज वर्ड्स दैट यू नीड टू चेंज और यू नीड टू डिलीट, जो वर्ड्स आपको चेंज करना होगा या तो डिलीट करना होगा, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए. देन व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा, बहुत ईजी होगा आपका प्रोसेस. व्हेन यू विल राइट द आंसर इट विल बी ईजी फॉर यू. ओ आई हैव अंडरलाइन सेड, सो सेड विल चेंज टू आस्क्ड. Oh, I have underlined 2, so 2 will get deleted. Oh, I have underlined did, so did will change into had. I have underlined you, so you will change into something else, whatever it is. And then you interchange. Wash will change into, I have underlined wash, so wash will change into washed. And then here there is my, so my will change into his. So when you underline those words that you need to change or delete, when you underline, it becomes very easy for you to solve the answers. अब एकदम झटके में ही आंसर को खत्म कर लेंगे. You will be able to finish the answer very 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 quickly. Alright, and don't spend much time on grammar. Grammar में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, because you have a very important and very lengthy part in grammar and composition, which is like in English we have article writing, in English we have story writing, in English you have you see letter writing is not there technically, but sometimes they give letter writing, especially selection tests अगर हुआ तो कभी भी वो लोग letter डाल देते. But you have article writing, you have story writing, right? तो these kind of composition, you have comprehension also. These kind of these parts from the composition portion, actually these questions from the composition portion, actually these are time consuming, because I cannot suggest you any essay. Say for example essay writing, I cannot, story writing, I cannot suggest you. Email writing is there. I'm sorry, I forgot about email writing. Email writing is there. So see, technically I cannot suggest you email writing. कौन सा email writing के ऊपर question आएगा? I cannot suggest you any email writing topic. You can solve your textbooks, the email writing questions that you have in your textbooks. I think if you solve your textbooks, you will get common from there only. Because in the textbooks there are hundreds of emails. I mean, many examples have been given. Questions have been given in your email writing. You'll get plenty of exercises in your textbooks, right? So if you solve the textbook very nicely, I'm quite sure that you'll get common in the exam. तो इसमें जो है these composition portion, obviously अगर आपको story writing मिला, you'll have to think, you'll have to think and write the story. You have to think and write the story, and that will require a lot of time. उसमें जो है थोड़ा सा time लग जाएगा. So I'm advising you that you do the grammar portions very quickly. Don't take time in grammar portion at all. Voice change, prepositions, idioms, direct and indirect speech. Don't take time at all. Just finish it, in one go. आप झटके में ख़त्म कर लीजिए इसको. क्योंकि composition part you need to think and write. वहाँ आपको think, जैसे comprehension, passage दिया जाएगा. You'll be given passage in the comprehension. You have to read the passage nicely. उसमें आपको एटलीस्ट 5 मिनट स्पेंड करना होगा. सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू टेक वेरी मिनिमम टाइम इन सॉल्विंग योर ग्रामर क्वेश्चंस.
ठीक है. एंड देन यू हैव प्रोज पोइट्री सेक्शन ऑल्सो. वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है थोड़ा थिंक करके आपको लिखना है, राइट. सो दिस इज ऑल about interrogative sentences, direct to indirect interrogative sentences. So I have completed both interrogative part 1, which we did with auxiliary verbs, and now we have completed interrogative sentence part 2 with interrogative words. Okay, and I will give you some exercises and also the answers that I had given you in my previous video. I'll give you the answers here. The question that I give you, I'll give you the answers in the description box here. So you can take down the homeworks. Okay, आप homeworks यहाँ से लिख लीजिए. You can write down the homeworks from here. Okay. Alright, so homework number 1. I will not give you much homeworks. Anil said to his sister, how did you fare in your interview? Question mark, inverted commas closed. Question number 2. Sunil, this will be अच्छा चलो Sunit. I'll give you give a new name. Sunit. Sunit said to me. Sunit said to me, where do you live? So you have did here, you have do here. So I have already taught you. Number 3 will be, she said to me, comma, inverted commas, start. Why did you not speak in the meeting? Why did you not speak in the meeting? Number 4 will be, Anita said, comma, inverted comma, start. Why were you hiding today, राज? ठीक है, तो ये 4 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. यू कैन डू दिस 4 होमवर्क्स. ओके, वाई वेर यू हाइडिंग टुडे, Raj? Okay, so these are the 4 homeworks that you can do, and regarding the previous homework that I had given you in the previous video, I'll give you the answers in the description box. Okay, so that's all. I hope you have understood, and if you have any confusion, you can message me in the you can comment in the comment box, right? Okay, so that's all for today from me. Thank you so much for watching the video. Subscribe to the channel, like and share my videos. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you.